बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर 7th क्लास स्टूडेंट, टेंसेस हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में हमने देखा कि किस तरह से हम एफर्मेटिव से नेगेटिव या एफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें ऑक्सिलरी वर्ब यानी हैड को पहले लाना है, और उसके बाद सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो पास्ट परफेक्ट में जो कीवर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे बिफोर है, आफ्टर है, नेवर है, जस्ट, बाय द टाइम, फॉर एंड एक्स्ट्रा, ये सारे ये पास्ट परफेक्ट में ये कीवर्ड्स जो यूज़ होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसकी यानी एक्सप्रेस कैसे कर उसकी यूज़ क्या है। तो ऐसे एक्शन जो पहले हुए हों, हैपन्स बिफोर समथिंग एल्स इन द पास्ट, जो उस पहले पास्ट में उससे पहले में हुआ हो, यानी पास्ट से पहले हुआ। पास्ट अनफुलफिल्ड विश, ये एक ऐसी ख्वाहिश जो अनफुलफिल्ड विश हो, उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए पास्ट इस्तेमाल करते हैं। यानी आज हम दूसरा टेंस जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसको पढ़ेंगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है, सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो डिफरेंट हम सब्जेक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, प्लूरल है, या सेकंड पर्सन सिंगुलर है, सेकंड पर्सन प्लूरल है, या थर्ड पर्सन प्लूरल है, या थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट के साथ में हम क्या इस्तेमाल करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो हब के लिए हम हेल्पिंग वर्ब एक ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब जो है, तो उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैड बीन के बाद हम इस्तेमाल करते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म, यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जो हैं इनकी इस्तेमाल ये हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। Those actions that have started in the past continued up to some time in the past and ended in the past only। तो ऐसे एक्शंस जो पास्ट में स्टार्ट हुए हैं, थोड़ी देर रही हों और फिर पास्ट में ख़त्म भी हुए हैं। फॉर्मूला इसकी है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये इसका स्ट्रक्चर है या इसका फार्मूला है। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब जो है उसकी आईएनजी फॉर्म, यानी हैड बीन का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है इसमें डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वर्ब की, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं आईएनजी फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब, लेकिन साथ में हम इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब में हैड बीन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम फार्मूला देखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद मैन वर्ब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैन वर्ब की हम आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट हम कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, इसके साथ में हम हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम स्पीक है तो स्पीकिंग इंग्लिश, आई हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश। तो आई हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट है, तो हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब है स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर देखेंगे, ही हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश है, तो हैड बीन जो है ये यहाँ पे डिटरमाइन करता है कि सेंटेंस जो है, और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब की ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस उनमें हम अगर सब्जेक्ट देखेंगे, तो मैंने आपको कहा कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है उनमें हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड बीन लगेगा। सब्जेक्ट कोई भी हो, हैड बीन इस्तेमाल होगा। हेल्पिंग वर्ब के सब सब्जेक्ट के साथ हैड बीन इस्तेमाल होगा, और जो वर्ब है उसकी आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी। ठीक है, जैसे स्पीक है तो स्पीकिंग इस्तेमाल होगा। तो इसी तरह अगर हम इनके नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे, तो नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं इसमें हैड नॉट बीन। ठीक है, तो हैड के बाद नॉट इस्तेमाल आएगा और बीन इस्तेमाल, ये हैड बीन, वहाँ पे हैड नॉट बीन है, या हैड बीन नॉट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल हो, थर्ड पर्सन प्लूरल हो, या थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो इसके साथ में एक ही सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हैड बीन अफर्मेटिव में, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं हैड बीन नॉट। तो हैड बीन नॉट जो है ये हम नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, और वर्ब जो है उसकी आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं मेन वर्ब की। ठीक है, तो अफर्मेटिव में हैड बीन, तो यहाँ पे हैड बीन नॉट आएगा नेगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, तो इस तरह से हम अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज कर सकते हैं
हैड बीन, वो यहाँ पे हैड बीन नॉट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अब हमें ये अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना हो तो मैंने आपको कहा कि हेल्पिंग वर्ब एक ही प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में इस्तेमाल हो, दैट इज़ हैड बीन। तो हैड बीन इस्तेमाल होगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो है, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे लिखते हैं कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हैड बीन, और वर्ब कोई मैन वर्ब कोई भी हो, जैसे स्पीकिंग कर लिखेंगे स्पीकिंग इंग्लिश, जैसे आई हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। तो इसका जो इंट्रोगेटिव है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले ले आते हैं। हेल्पिंग वर्ब जब पहले ले आते हैं तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। जैसे हैड बीन को पहले लगाएंगे तो हैड बीन आई, हैड आई बीन, तो हैड बीन जो है ये पहले इस्तेमाल होगा हैड बीन। तो उसके बाद सब्जेक्ट, या यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं हैड बीन आई स्पीकिंग इंग्लिश या हैड आई बीन, तो ठीक है। तो हैड बीन पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो उसके बाद मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो इस तरह से हम अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभार अब हैड आई बीन, तो वो भी ठीक है, हैड बीन आई, ठीक है। तो हैड आई बीन ना, तो इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में की वर्ड्स हैं जैसे टिल, अनटिल, अप टू, तो ऐसे वर्ड्स जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं। अब जो है ये टेंस कहाँ पे एक्सप्रेस, कहाँ यूज़ करते हैं हम ऐसे एक्शंस, तो जो पास्ट में स्टार्ट होती हूँ, कंटिन्यू कुछ देर के लिए वो जारी रही, उसके बाद पास्ट में ही वो ख़त्म हो गई, इस वक्त वो जारी नहीं है। तो हैड बीन देयर इन प्रोग्रेस बिफोर समथिंग एल्स इन द पास्ट, हैड बीन देयर इन प्रोग्रेस बिफोर समथिंग एल्स इन द पास्ट। तो ये ऐसी चीज़ें भी एक्सप्रेस कर सकता है, दैट हैव बीन देयर इन प्रोग्रेस बिफोर समथिंग एल्स इन द पास्ट, जो पहली चीज़ से, यानी जो चीज़ ख़त्म हो गई उससे पहली वाली जो एक्शन थी उसको एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। ये तो आज के लिए इतना काफ़ी है।